Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. In this video, we are going to talk about पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है जिसको आप लोगों को बताना है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक कोलैबोरेशन है और बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। इसका क्या पर्पस है हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पीएनबी के स्टॉक प्राइस के ऊपर वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सबसे पहले आपको फ्राइडे के दिन की सिचुएशन यानी कल के दिन की सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 35.45 की इससे पहले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन क्लोजिंग प्राइस और 35.65 के ऊपर ओपन होता है फ्राइडे को, और 35.10 का लो और 35.90 का हाई भी बनाता है। लोअर सर्किट एंड लगा था 31.95 का, अपर सर्किट एंड लगा था 38.95 का। 31.95 का लोअर सर्किट एंड और 38.95 का अपर सर्किट एंड। 26.30 का 52 वीक लो और 64.10 का 52 वीक हाई। क्लोजिंग देता है 35.40 के ऊपर, जो कि 0.14% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और 80.6 मिलियन यानी 8,6,55,853 इतनी ह्यूज क्वांटिटी ट्रेडिंग होती है, और 37,091 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। 80.6 मिलियन में से 28.61% डिलीवरी उठा ली गई एनएससी के डेटा के हिसाब से। वहीं बीएससी के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो 73,30,073 क्वांटिटीज टोटल ट्रेड हुई, जिसकी 40.74% डिलीवरी उठा ली गई। ओके, अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो आपको मैंने बताया था 37,091 करोड़ हो गई है। तो देख सकते हैं पीएसयू बैंक में पंजाब नेशनल बैंक दूसरा देश का एसबीआई के बाद बड़ा बैंक है, मजबूत बैंक है, इसके अंदर भी दम है। आने वाले टाइम में इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त तूफान हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और सिचुएशन सब कुछ अच्छी रही तो ये रॉकेट बनने में देर नहीं लगाएगा। ओके, आइए बात करते हैं कोलैबोरेशन से जुड़ी हुई न्यूज़ की। तो आपकी स्क्रीन पे ये जो हेडिंग दिख रही है, पंजाब नेशनल बैंक कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर टू सेट अप फिनटेक इनोवेशन सेंटर। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको आईआईटीज़ तो पता ही होगा। आईआईटी कानपुर यानी यूपी उत्तर प्रदेश, आपको स्टेट पता होगा, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कानपुर, उसके अंदर आईआईटी है। आईआईटी कानपुर जो है इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अभी की डेट में हो सकता है ये दूसरे या तीसरे नंबर पे हो, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई पोजीशन इसकी रैंक वाइज होती है, और ये टॉप कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी आपको पता है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का इसके साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। किस लिए कोलैबोरेशन है, क्या मतलब है इसका, क्यों? इसलिए ताकि ये फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा दे सके। फिनटेक इनोवेशन क्या है? फिनटेक बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म है, प्रोमैंटू है एक वर्ड का, दो वर्ड का बेसिकली, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ करके एक साथ हम लोग बोल देते हैं फिनटेक। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये आईआईटी कानपुर के साथ में, और द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में FIRST बोलेंगे, फर्स्ट, यानी फुल फॉर्म इसका है फर्स्ट का, द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। फिर से सुनिए, फर्स्ट का फुल फॉर्म है द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी कानपुर और फर्स्ट दोनों के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, टू सेटअप फिनटेक इनोवेशन सेंटर, यानी FIC, फिनटेक इनोवेशन सेंटर। और कहाँ सेटअप होगा? आईआईटी कानपुर के कैंपस के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो पीएनबी एंड आईआईटी कानपुर दोनों मिल करके जॉइंटली वर्क करेंगे इस इनोवेशन सेंटर को एक व्हीकल की तरह यूज़ करने के लिए, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, यानी टेक्नोलॉजी से जितने भी जुड़े हुए सोल्यूशंस हो सकते हैं और रिसर्च हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव सेंटर बनाया गया है, जिसको ये व्हीकल की तरह यूज़ करेंगे पीएनबी और आईआईटी कानपुर दोनों मिल करके। ठीक है। और इसके साथ साथ में फर्स्ट यानी FIRST यानी द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी साथ में मिलके काम करेगा, ताकि जो फाइनेंस से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस के स्पेस में, उन सभी को तलाशा जा सके, उन सभी को अच्छे से सलूशन उनका प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस स्पेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BFSI, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BFSI लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस स्पेस। तो बेसिकली आप सीधे सीधे समझिए, तो यहाँ हो ये रहा है कि पीएनबी और आईआईटी कानपुर मिल करके जॉइंटली काम करेंगे, इस इनोवेशन सेंटर को एक व्हीकल की तरह यूज़ करेंगे, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा सके विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट को आप मैंने बता दिया है, मैं उसको शॉर्ट में फर्स्ट ही बोलूँगा ताकि ईजी रहे समझना, ताकि BFSI स्पेस के अंदर जुड़े हुए फाइनेंशियल चैलेंजेस को ढूंढा जा सके और उनसे जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढा जा सके। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये जो कोलैबोरेशन है, इससे जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, पीएनबी का क्या इंटेंशन है, आपको पता चल गया होगा। पीएनबी का इंटेंशन है यहाँ पे, ताकि न्यू से न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा सके, सॉल्यूशंस उनके क्रिएट किया जा सके, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को भी बढ़ावा दिया जा सके बाय क्रिएटिंग एन फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC इन्वॉल्विंग IIT कानपुर एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटी मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। बेसिकली यहाँ पे IIT कानपुर के जो फैकल्टी है, उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है। तो उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने की यहाँ पे बेसिकली इंटेंशन है पीएनबी की, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस जनरेट किया जा सके, जिनको एक नए प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन के रूप में मार्केट में ले आकर के बेचा जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेसिकली पीएनबी का इंटेंशन है। और क्या हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ओके, इसका सेकंड पॉइंट अगर आप देखें यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट में मेंशन्ड है कि जो कोलैबोरेशन है टेक्निकल प्रोविस के साथ, टेक्निकल प्रोविस मीन्स टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आईआईटी कानपुर की एक अच्छी एबिलिटी है। तो बेसिकली इसके साथ में आईआईटी कानपुर को यूज़ करेगा उसके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को, और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ जो है वो अब पंजाब नेशनल बैंक अपने साइड से यूज़ करेगा, ताकि दोनों को फिट करा करके एक अच्छा फिनटेक पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सके। ठीक है, ताकि एक एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस को जनरेट किया जा सके, यानी व्यापार उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप को से जुड़े हुए जितनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी स्किल्स होती हैं, एक्सीलेंस होता है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली FIC जो है, एक सेकेंड, हाँ, FIC यानी मैं FIC को फिर से बताना चाहूँगा, फिनटेक इनोवेशन सेंटर। ये बेसिकली जो है होलिस्टिक इकोसिस्टम के जरिए सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, एकेडमिया हो, VC फंड्स हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज हो, या फिर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। इन सभी की मदद से इसे होलिस्टिकली सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे अब शॉर्ट में सुनिए इसका क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि पीएनबी जो है अपने
अपने फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना चाहता है आईआईटी कानपुर के टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटी को के साथ में, ताकि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म जिसको इन्होंने नाम दिया है फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC को जनरेट किया जा सके, जिसके ज़रिए फाइनेंशियल लेवल पे कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना और उनसे जुड़े हुए सॉल्यूशंस, उनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को बेचना मार्केट के अंदर। ठीक है, एक नया तरीके से, नई अप्रोच से मार्केट के अंदर उतरना टेक्नोलॉजी के हेल्प की मदद से। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है IIT कानपुर के कैंपस के अंदर ही सेटअप होगा। ओके, तो हॉलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे दोनों तरीके से, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। तो एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है और इससे इसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर डेफिनेटली एक नया प्रोडक्ट होगा, नए तरीके की इनोवेशन होगी, नए तरीके से नज़रिया होगा देखने का। ऑब्वियसली उसके अंदर जंप होगी, ग्रोथ होगी तो उसकी स्टॉक प्राइस में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी हो सकता है आपको अभी ग्रोथ इसकी तुरंत आपको अचानक ना मिले, क्योंकि इसको अब सेटअप कोलैबोरेशन हुआ है, अब इसका जो आउटकम है या इसका जो आउटपुट है वो तुरंत ना मिले, बल्कि आपको थोड़ा सा टाइम इसमें टाइम लग सकता है। ओके, तो ये अलग बात है, लेकिन ये जो अपडेट थी आपको पता चल गई होगी। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे से कि मैं क्या बताया एक्चुअली में। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो PNB की स्टॉक प्राइस के अंदर थोड़ी सी गिरावट चल रही है। इसके पीछे कारण ये है कि अभी आपको पता है इन्होंने इनकी जो इनकी तरफ से जो प्राइस कोट करी गई थी वो 37 पॉइंट समथिंग थी, काफ़ी नीचे थी। तो अब आने वाले टाइम में इसके अंदर जंप हम लोगों को देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी PNB या कोई भी बैंक हो, अभी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथों के अंदर पड़ा हुआ है। वो यही है कि NPS को क्या बैंक्स क्लासिफाई कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वही बताएगा। तो अभी वहाँ से फैसला अब बाकी है, उससे वर्डिक्ट का अभी उन्होंने रिज़र्व कर लिया था, अब कभी भी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी ही आ सकता है, इसी मंथ के एंड तक आ सकता है। यू हैव टू बी पेशेंसफुल एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट। उसके बाद जो है बैंक्स को एक 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 रास्ता मिल जाएगा ऊपर की तरफ मूव करने का। और उसके अलावा आपको पता है गवर्नमेंट जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर Q4 के अंदर एक अमाउंट जो है सारे PSUs बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ करने वाली है, तो उसको लेकर के भी एक एक उम्मीद बनी हुई है बैंक्स को और उनके स्टेक होल्डर्स को। So this is all. I would like to terminate my talks right here. If you are new here, consider subscribing, and if anybody who is new in stock market, then if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box. Check there and open your account in Upstock. So take care guys, have a good day. Thank you.